Hello and welcome to Knowledge Bhai, where we unlock the power of information. आज के वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन थिंकिंग और उसके स्टेजेस। सो डिज़ाइन थिंकिंग 5 स्टेज में डिवाइड है। पहला है एम्पैथाइज, दूसरा डिफाइन, तीसरा आइडिएट, चौथा प्रोटोटाइप और लास्ट टेस्ट। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या फिर एक सिस्टम है जहाँ पे हम अपने डे टू डे लाइफ में के जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पहला जो स्टेज है दैट इज़ एम्पैथाइज। एम्पैथाइज में क्या होता है, हम लोग जो लोगों का प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसका स्टार्टिंग होता है ऑब्जर्वेशन के साथ। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो लोगों का है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और उसको नोट डाउन करने के ये स्टेजेस में आता है। नेक्स्ट वन आता है इंगेज। यहाँ पे हम लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम लोग इंटरव्यू लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ये सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और ये नोट डाउन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके का यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चनरी बना सकते हैं या फिर हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं या फिर उनके इश्यूज हम लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोगों से डेटा इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इमर्स, एक्सपीरियंस द यूजर्स वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग खुद को स्टूडेंट या फिर पर्टिकुलर पर्सन के जगह पे खुद को रख के वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे फील करता है। उसी तरीके से हमको भी फील करना होता है जो आगे चल के हमको नेक्स्ट डिफाइन फेज में उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए इमर्स जो फेज़ है, इस फेज़ का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस फील करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो फील करने के बाद में उस चीज़ से हम लोग आगे चल के डिज़ाइन में डिफाइन में डेटा डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैप्चर इनसाइट। ऑब्जर्व, इंगेज और इमर्स में जो सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठा करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं या फिर हमारे यहाँ पे एक अच्छे से रिकॉर्ड कीप करते हैं, जो आगे चल के हमको प्रॉपर फाइंडिंग्स के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और इसी के बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन फेज में अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और रियल वर्ल्ड इशू जो है वो सॉल्व करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। और उसके बाद में अपना देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है एम्पैथी मैपिंग। यहाँ पे देखिए सेज है, थिंक है, फील है, डज है, ये 4 चीज़ों का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक रेडी वाला मैप रेडी करते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। ये ब्लूप्रिंट हमको आगे चल के डिफाइन में यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, लोगों के बारे में फील करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से करने की कोशिश। और यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में हम लोग काम करते हैं जहाँ पे आइडेंटिफाइंग नीड्स। हम लोग यहाँ पे जो यूज़र होता है उसके ज़रूरतों को एनालिसिस करते हैं। मतलब पिछले 5 स्टेजेस में जो कुछ भी डेटा कलेक्ट किया है, एम्पैथी मैपिंग किया है, उसका यूज़ करके एग्जैक्टली जो नीड है, एग्जैक्टली कस्टमर की जो नीड है या फिर यूज़र की जो नीड है उसको डिफाइन करने की या फिर अंडरस्टैंड करने की हम लोग यहाँ पे 6 स्टेज में कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी के ऊपर आगे चल के हमारा प्रोटोटाइप ये सारी चीज़ें काम करने वाली है। नेक्स्ट वाला स्टेप है डिफाइन प्रॉब्लम। अभी ये जो डिफाइन प्रॉब्लम होता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हम लोग टेंटेटिवली पहले फेज में एम्पैथाइज में बनाते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है और इसी प्रॉब्लम को आगे चल के हम लोग इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर अगले स्टेज में ये जो डिज़ाइन थिंकिंग का सेकंड स्टेज है डिफाइन में हम लोग उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज़ की, दैट इज़ अ डिफाइन फेज़। डिफाइन फेज़ में भी बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं या फिर स्टेप्स होते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। डिफाइन में
सबसे पहले हम लोग रिविजिट अननोन टू आईलाइनर न्यू नॉलेज, मतलब क्या, ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, तो उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और नया तरीका क्या है, इसकी पहली स्टेप होती है हम लोग रिविजिट करते हैं। दूसरा स्टेज है डिस्टिल रिसर्च फाइंडिंग्स इन आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, एम्पैथाइज़ फ़ेज़ में जो डेटा कलेक्ट किया था, उसी डेटा को हम लोग डिस्टिल करते हैं, मतलब फ़िल्टर आउट करते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ है उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, हम लोग एक मैप रेडी करते हैं, स्टार्ट टू टेल अ स्टोरी मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लोग एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, जहाँ पे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो कुछ भी किया है, वो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये वाला बहुत ही क्रूशियल है कि जहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं कोलैबोरेटिवली, और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आगे चल के हम लोग आइडिएट, उसके बाद में प्रोटोटाइप, और उसके बाद में टेस्टिंग फेज के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कुछ भी हो रहा है उसको हम लोग अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, और उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आउटकम अपना प्रोटोटाइप होता है। मतलब ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जहाँ पे एग्जैक्टली हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं, और रिसर्च में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज डिफाइनिंग प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ रिसर्च। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, आइडिएट। आइडिएट में क्या होता है, जो कुछ भी डेटा हमने कलेक्ट किया था या फिर हम लोग ने डिफाइन किया था, उसी डिफाइनिंग प्रॉब्लम को हम लोग आइडिया में जनरेशन करते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसके लिए बहुत सारे स्टेजेस को हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आइडिया जनरेशन फर्स्ट स्टेज है, सेकंड आइडिया एक्सप्लोरेशन है, तीसरा आइडिया का क्लस्टरिंग है, चौथा कंसेप्ट डेवलपमेंट है, उसके बाद में हम लोग आइडिया सेलेक्ट करते हैं, देन आइडिया इवेल्युएट करते हैं, और फाइनलाइज करके उसी आइडिया को हम लोग आगे चल के उसी आइडिया का यूज़ अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अल्टीमेटली डिज़ाइन थिंकिंग का जो गोल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और उसके लिए सबसे पहला आइडिया जनरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी के ऊपर अपना प्रोटोटाइप डिपेंड करता है। Ideate is a stage where we actually finding the proper solution and alternatives. नेक्स्ट स्टेज है जो बहुत ही क्रूशियल और ज़रूरी है, वो हम देखेंगे। और उसके पहले जो आइडिया जो फेज़ है, जहाँ पे हम लोग एक आइडिया फिक्स करते हैं, जो आइडिया एक्चुअल में फिजिबल है और उसका इफ़ेक्टिवली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड वो इम्प्लीमेंटेबल है, मतलब उस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी के ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेज डिपेंड करता है, दैट इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज़ नथिंग बट द वर्किंग मॉडल, जहाँ पे ये एक्चुअल में अपना जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसका डेमोंस्ट्रेशन होता है, और इसी डेमोंस्ट्रेशन को आगे चल के हम लोग उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक कोई सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गैप फुलफिल करने के लिए उस प्रोटोटाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोटाइप का फर्स्ट स्टेज है डिफाइन व्हाट टू प्रोटोटाइप, सेकंड चूज प्रोटोटाइप का टाइप, थर्ड है बिल्ड द प्रोटोटाइप, चौथा है शेयर विद यूजर्स, पांचवा है कलेक्ट फीडबैक, और लास्ट है रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, प्रोटोटाइप किस तरीके से होना चाहिए वो डिफाइन करते हैं, उसके बाद में हम लोग एक्चुअल में प्रोटोटाइप रेडी करते हैं, और वो प्रोटोटाइप हम लोग यूज़ करने के लिए कस्टमर्स को या फिर यूज़र को देते हैं। फिर यूज़र एक्सपीरियंस कलेक्ट करके अल्टीमेटली उसमें कुछ चेंजेस है या अपडेशन की ज़रूरत है, वो देखते हैं, और नीड फुलफिलमेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग सोचते हैं। मान लीजिएगा हमको पूरा होम ऑटोमेशन करना है, तो उसके पहले हम एक सैंपल रेडी करेंगे, जो आईओटी बेस्ड इंटायरली सर्किट बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, सेंसर बेस्ड एक स्मार्ट होम का मॉडल प्रिपेयर करेंगे, जिसके यहाँ पे अलग अलग सेंसर्स लगे होंगे, और उसी सेंसर्स के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से कंट्रोल करेंगे, और ये सिस्टम कैसे फंक्शनिंग करता है इसको हम लोग रेडी करेंगे।
ये एक प्रोटोटाइप होता है और इसी के बेस में हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज़ अ टेस्टिंग फेज और टेस्ट फेज, जहाँ पे जो कुछ भी हम लोग ने प्रोटोटाइप बनाया है, यूज़र प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट से इस चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कोड टेस्ट कौन करेगा, उसको प्रिपरेशन कैसे होगा, एक्सपर्ट कौन से होंगे या फिर फाइनली यूज़र कौन होगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग टेस्टिंग फेज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टेस्ट फेज में 3-4 चीज़ें आती है, जैसे प्लान द टेस्ट, प्रिपेयर द टेस्ट सिनेरियो, कंडक्ट यूज़र टेस्टिंग, कलेक्ट फीडबैक, और फीडबैक का एनालिसिस होता है। ओके, और एनालिसिस को वापस से प्रोसेस करके हम लोग फीडबैक करते हैं। तो यहाँ पे एक लूप कंप्लीट करने के लिए हम लोग फीडबैक के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। फीडबैक अगर नेगेटिव होगा तो वापस से हम लोग उसको प्रोटोटाइप में इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे देते हैं। मतलब क्या, टेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज वेयर इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटोटाइप बनाया है उसी प्रोटोटाइप को हम लोग चेक करते हैं। अगर एरर होगा तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे एक सैंपल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है डिज़ाइन थिंकिंग, जो कैंपस में प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम्पैथाइज़ करेंगे, मतलब जो कॉलेज कैंपस के यूज़र्स हैं उनका इंटरव्यू लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, फैकल्टीज़ है या फिर स्वीपर्स है, इनका इंटरव्यू लेंगे और उनके प्रॉब्लम्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है डिज़ाइन पे। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स नीड अ इजी एंड मोटिवेटेड वे टू सेपरेट प्लास्टिक वेस्ट ऑन कैंपस। थर्ड है आइडिएट। यहाँ पे हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ से एक प्रॉपर आउटकम निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रोटोटाइप रेडी करेंगे। प्रोटोटाइप में हम लोग टेस्टेबल मॉडल रेडी करेंगे। उसके बाद में उसको हम लोग टेस्ट करेंगे एंड फाइनली एक आउटकम होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा, इंस्टॉल लेबल्ड कलर्ड बिन इन कैंपस, वाइड एंड स्मॉल इंसेंटिव्स। टेस्टिंग होने के बाद में अगर सक्सेस हो गया तो उसको हम लोग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैंपस में पोस्ट करेंगे। फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, सब्सक्राइब।